इंट्रोडक्शन लेते हैं दोस्तों, और उसके बाद मैं इस चैप्टर को शुरू करूंगा। तो ये क्लास 10th का जो है एक्सरसाइज 9.1 है, जिसको हम सब क्या कहते हैं, तो चैप्टर का ये नाम होता है दोस्तों त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ऐसे इसको ऊंचाई एवं दूरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इससे यह रहता है कि 7 से 8 नंबर जो है फिक्स होता है क्वेश्चन इसी वजह। और यह चैप्टर काफी इजी है, गिनकर 16 क्वेश्चन चैप्टर में है और 5-6 क्वेश्चन जो है उदाहरण है। आप आराम से इतना क्वेश्चन करके 7-8 जो है नंबर ले सकते हैं। आइए मैं आपके सामने विभिन्न प्रकार का पिक्चर बनाया हूं, इसके माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि क्या है और नहीं है। सबसे पहले पिक्चर नंबर 1 को देखिए, अर्थात ABC। इसमें क्या है, दो बातों को दिखाया गया है। एक है उन्नयन कोण और दूसरा है दृष्टि रेखा। एक उन्नयन कोण और दूसरा क्या है, दृष्टि रेखा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसी का दूसरा वर्जन यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ पर क्या है कि एक आदमी जो है, देखिए ध्यान से, एक आदमी यहाँ नीचे खड़ा है और यह इससे इस पॉइंट से होते हुए वो ऊपर की ओर देख रहा है, जो कि एक वस्तु क्या है, वस्तु है, गुड्डी बना हुआ है, काइट बना हुआ है। इस काइट को वह देख रहा है, अर्थात नीचे से ऊपर की ओर वह देख रहा है। तो इस दौरान जिस लाइन पर वह देख रहा है, जिस लाइन के थ्रू उसको देख रहा है, उसको कहते हैं दृष्टि रेखा। क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा। अर्थात कोई भी जो व्यक्ति होता है या कोई भी मान लीजिए पर्सन होता है, वो किसी वस्तु को जिस लाइन पर देखता है, जिस लाइन के थ्रू देखता है, उसको कहते हैं दृष्टि रेखा या लाइन ऑफ साइट कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जहां पर यह खड़ा होता है उसके साथ पृथ्वी के साथ, ठीक है, पृथ्वी के तल के समांतर जो है, पृथ्वी के तल के समांतर एक क्षैतिज रेखा खींचा जाता है। देखिए पृथ्वी के तल के समानांतर क्या किया गया है, एक क्षैतिज रेखा खींचा गया है दोस्तों। इस व्यक्ति के जो है, यहाँ पर व्यक्ति है और यहाँ पर पृथ्वी के तल के जो है एक क्षैतिज रेखा खींचा गया। क्षैतिज मतलब क्या, एक्स एक्सिस। क्षैतिज मतलब क्या, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस सोया हुआ और वाई एक्सिस खड़ा रहता है। तो यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है ये खींचा गया है, इसी की दृष्टि के जो है पैरेलल खींचा गया है। तो यह जो पृथ्वी के साथ बना, इसको कहते हैं क्षैतिज तल या जो है क्षैतिज स्तर कहते हैं। तो इसको बोलते हैं, किस तरफ डिफाइन करते हैं, पृथ्वी तल के समांतर तल को ही क्षैतिज तल कहते हैं। चूंकि ये पृथ्वी के समानांतर खींचा गया, इसीलिए पृथ्वी तल के समांतर तल को ही क्षैतिज तल कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, तो ये जो दृष्टि लाइन है, ठीक है, ये जो दृष्टि रेखा है ये, और दूसरा है क्षैतिज रेखा ये, इन दोनों के बीच एक कोण क्रिएट होता है दोस्तों। और ये कोण चूंकि नीचे से ऊपर की ओर वस्तु को देखा जाता है, तो जो दृष्टि रेखा है और जो क्षैतिज रेखा है, इनके बीच एक कोण बनता है, जिसको कहते हैं उन्नयन कोण। क्या कहते हैं दोस्तों, उन्नयन कोण। क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार हमने देखा कि दृष्टि रेखा क्या है, फिर बताया हमने उन्नयन कोण क्या है, और यह भी बताया कि क्षैतिज स्तर क्या है। तो यहाँ पर फिर से देख लीजिए, दृष्टि रेखा अर्थात कोई भी जो श्रोता होता है, वह श्रोता जिस स्रोत को देखता है, तो जिस लाइन के थ्रू उसको देखता है, उसको दृष्टि रेखा कहते हैं। अब उस श्रोता के समानांतर तल पर पृथ्वी पर एक रेखा खींची जाती है, उसको कहते हैं क्षैतिज स्तर या क्षैतिज तल, ठीक है। और ये जो दृष्टि रेखा है और जो क्षैतिज स्तर या तल है, इन दोनों के बीच एक एंगल बनता है, जिसको कहते हैं उन्नयन कोण, और ऐसे अंग्रेजी में कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ पर क्या है, तो श्रोता जो है उस वस्तु को देखता है, तो नीचे से आप ध्यान रखिए, जब नीचे से ऊपर की ओर देखिएगा, तो दृष्टि रेखा और जो क्षैतिज स्तर पर बना कोण होता है, उन दोनों के बीच जो भी एंगल बनता है, उसी को कहते हैं उन्नयन कोण। क्या कहते हैं दोस्तों, उन्नयन कोण। अब आइए नीचे पिक्चर नंबर यहाँ पर, तो 3rd नंबर पिक्चर में देखते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी एक बना गया है। तो यहाँ पर जो श्रोता है अर्थात जो देखने वाला व्यक्ति है, वो ऊपर है, ना कि नीचे है। तो ऊपर से वो नीचे की ओर एक वस्तु को देख रहा है, ठीक है, ये फुटबॉल वगैरह बना हुआ है। तो ये व्यक्ति यहाँ इस वस्तु को देख रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऊपर देखिए, ऊपर एक क्या हुआ, लाइन जो है पैरेलल खींचा गया, एक लाइन अर्थात क्षैतिज तल बनाया गया, ठीक है। क्या किया गया, क्षैतिज तल बनाया गया। चूंकि यह जिस लाइन के थ्रू देखता है, देखिए ये इस लाइन के थ्रू देखता है, तो स्वाभाविक है कि जिस लाइन के थ्रू उस वस्तु तक आ रहा है, उसको कहते हैं दृष्टि रेखा। क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा। अब इसके दृष्टि के पैरेलल एक लाइन खींचा गया है, दृष्टि के समानांतर, मतलब जिधर दृष्टि है उधर ही एक तल पर लाइन खींच दिया गया, ये कहलाता है क्षैतिज स्तर या क्षैतिज तल। अब देखिए क्षैतिज स्तर और जो है दृष्टि रेखा, इन दोनों के बीच एक कोण बनता है। चूंकि व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है, इसलिए यहाँ पर जो कोण बनता है क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच, वो कहलाता है अवनमन कोण। क्या कहलाता है, अवनमन कोण। इसी को कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या कहते हैं दोस्तों, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है।
तो आपने समझ गया। यहाँ पर दो बातों पर ध्यान रखिएगा। नीचे से जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर देखते हैं तो वहां उन्नयन कोण बनता है, और ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो वहां पर क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच अवनमन कोण बनता है। यही इसमें दो मुख्य बातें हैं दोस्तों। तो इस यह इंट्रो के बाद मैं आता हूँ क्वेश्चन को लेकर, और धीरे धीरे आप इसको समझ सकते हैं। इस चैप्टर को अच्छा से पढ़िएगा, लगभग 8 से 10 नंबर आ जाता है दोस्तों ऑब्जेक्टिव सब मिलाकर। ये जो छोटी छोटी मैंने बातें बताई है ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और चैप्टर को बनने में काफी हेल्प होता है। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा तक दोस्तों तक पहुंचाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।